बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस्लामियात के ग़ज़वात याद करने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ग़ज़वात के बारे में हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा मैंने अपने टिकटॉक के बायो में भी यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मैंने यूट्यूब चैनल भी साजिद अकेडमी के नाम से बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है ना मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को जारी और सारी रखें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम ग़ज़वात के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा ना लियो, जबकि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लियो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो आप लोगों ने जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे लेक्चर में मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, ए बुरख मात। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आसानी से जो है ना ग़ज़वात के नाम याद रख सकेंगे। ए फॉर ग़ज़वा अबवा। ग़ज़वा अबवा जो है ये 1 हिजरी को हुआ। तो इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अबवा भी कहा जाता है। तो मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान ये मुआहदा हुआ, और ये मुआहदा मदीना में हुआ, और इसे मिसाक मदीना भी कहते हैं। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अबवा और ग़ज़वा विदान भी कहते हैं। ग़ज़वा अबवा 1 हिजरी को, ये 1 हिजरी को पेश आया था। तो इसमें कोई जंग नहीं हुई थी। बी फॉर बदर। ग़ज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी को हुआ। ग़ज़वा बदर ये बदर के मकाम पर हुआ, 2 हिजरी को हुआ। कुफ़ार की तादाद 1000 थी, जबकि 313 मुसलमानों की थी। कुफ़ार की तरफ से सिपह सलार अबू सुफियान था, जबकि मुसलमानों की तरफ सिपह सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। 2 हिजरी को ईद उल फितर मनाई गई। क़िबला का हुक्म हुआ और रोज़ा फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी को। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर कोई भी चीज़ आपसे पूछते रहे। यू फॉर, आगे हमारे पास है यू फॉर ओद। ग़ज़वा ओद जो है ये 3 हिजरी को हुआ। इस ग़ज़वा यू फॉर ओद जो है ना ये 2 हिजरी को हुआ, 3 हिजरी को हुआ। ये ग़ज़वा ओद के मकाम पर हुआ 3 हिजरी को। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद इब्तदा में 1000 थी, लेकिन रास्ते के अंदर अब्दुल्ला बिन गब मुनाफिक ने अपने 300 साथियों को मुसलमानों से अलग कर लिया, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद 700 रह गई। और कुफार की तादाद 3000 थी, और इनका सरबराह भी अबू सुफियान था। इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान उठाना पड़ा। इस ग़ज़वा में 72 मुसलमान शहीद हुए। इस ग़ज़वा में इब्तदा में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, और आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हासिल हुई। तो ये था इसकी इन्फॉर्मेशन। आर फॉर रजी। ग़ज़वा रजी जो है ये 4 हिजरी को हुआ। इस ग़ज़वा को बनु नज़ीर भी कहा जाता है, ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं। ये ग़ज़वा मुसलमानों और यहूदियों बनु नज़ीर के दरमियान हुआ। के फॉर ग़ज़वा खंदक। के फॉर ग़ज़वा खंदक ये जो कि 5 हिजरी को हुआ। आप लोगों ने इसकी हिजरी जो है ना डेट याद रखनी है। इस ग़ज़वा में मुसलमानों ने मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद कर फ़तह हासिल की, और खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अज़ाब भी कहा जाता है, और इस ग़ज़वा में कुफ़ार की तादाद 1000 थी, और इस ग़ज़वा में 606 मुसलमान शहीद हुए, और इस ग़ज़वा में 10 कुफ़ार की तरफ कत्ल हुए। तो ये आप लोगों ने कुफ़ार का भी पूछ लेते हैं, मुसलमानों का भी पूछ लेते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है ना याद रखना है। 10,000 तादाद थी इस ग़ज़वा में, कुफ़ार की 10,000 तादाद थी, सॉरी। उसके बाद हमारे फारज से मुराद सुलह हुदैबिया, ये 6 हिजरी को पेश आया। आप लोगों ने इसकी जो है ना हिजरी डेट, एग्जैक्ट डेट आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत आसान ट्रिक है। ये 6 हिजरी को हुआ। इस ग़ज़वा को कुरान मजीद में फ़तह मुबीन के नाम से याद किया गया है। इसमें मुसलमानों को और कुफ़ार के दरमियान जंग हुई, और एक सुलह थी जिसमें 10 साल तक जंग बंदी का ऐलान किया गया, और ये सुलह नामा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद हमारे पास है के एच इन 2 लफ्ज़ों से मुराद है ग़ज़वा खैबर है, जो कि 7 हिजरी को हुआ, और ये ग़ज़वा मुसलमान और यहूदियों के कबाइल के दरमियान हुआ। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद 1400 थी, और इस ग़ज़वा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर का दरवाज़ा उखेड़ा। उसके बाद हमारे पास है एम फॉर मोता है, इससे मुराद है ग़ज़वा मोता।
یہ غزوہ 8 ہجری کو پیش ہوا. یہ غزوہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان ہوا اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی. اس غزوہ میں 2 واقعے پیش آئے، ایک فتح مکہ کا اور دوسرا شوال میں غزوہ حنین کا. تو یہ چیز بھی آپ لوگوں نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. تو یہ بہت ہی انفارمیشن میں نے جو ہے نا انفارمیشن کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ آ سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹی فار تبوک. اس سے مراد غزوہ تبوک ہے. یہ غزوہ 9 ہجری کو ہوا. اس غزوہ میں اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 کے قریب تھی. تو یہ جو ہے نا اس کی 30,000 تھی اسلامی لشکر. یہ بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں اور اس کی ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایس سے مراد ہے حجت الوداع، خطبہ حجت الوداع جو کہ 10 ہجری کو پیش آیا. یہ حجت الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اس حجت الوداع میں مسلمانوں کی ہدایت جاری فرمائی اور اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 تھی. اس خطبہ کو خطبہ حجت الوداع کیوں کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. تو اس کو حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو آپ لوگ جو ہے نا درود شریف پڑھ لیا کریں. تو یہ تھی غزوات کی ڈیٹیل. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے لیکچر اچھا لگا ہوگا، میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی کہ مجھے سبسکرائب لازمی کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.